बसंत ऋतु की हल्की हल्की हवा, पहाड़ों पर खिलते रंग बिरंगे फूल और सुबह सुबह बच्चों की मधुर आवाजें। आज है चैत्र मास की संक्रांति, जिसे उत्तराखंड में प्यार से फूल संग्राम या फूलदेही कहा जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और बच्चों की निःशर्तता का सुंदर उत्सव है। सनातन धर्म में पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं। हर संक्रांति अपने आप एक नया संदेश और नई ऊर्जा लेकर आती है। लेकिन चैत्र संक्रांति का महत्व उत्तराखंड में कुछ अलग ही है। पहाड़ों की एक सुंदर सुबह, कई साल पहले की बात है। गढ़वाल के एक छोटे से गांव में सुबह सुबह बच्चों का एक समूह तैयार हो रहा था। उनके हाथों में छोटी छोटी टोकरी थी। उनमें से एक बच्ची थी गौरी। गौरी की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज फूल संग्रांद है, जाओ जंगल से सुंदर सुंदर फूल लेकर आओ और सबके घर की चौखट पर चढ़ाओ। गौरी और उसके दोस्त खुश होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चारों ओर बसंत की सुंदरता बिखरी हुई थी। पेड़ों पर नए पत्ते आ चुके थे और हर तरफ फूल ही फूल थे। बच्चे बुरांस, शूली, आंवला और सरसों के फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखने लगे। गौरी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान आज हम सबके घर खुशियां भेजना। उसकी मासूम प्रार्थना सुनकर जैसे हवा भी मुस्कुरा उठी। अब बच्चे गांव की गलियों में घूमने लगे। हर घर की चौखट पर फूल रखते हुए वे गाने लगे, फूल देई क्षमा देई दैनी द्वार भर भरकार। इसका अर्थ है, हे भगवान इस घर को सुख समृद्धि से भर देना। घर के लोग बच्चों की यह प्रार्थना सुनकर बहुत खुश होते। वो बच्चों को आशीर्वाद देते और बदले में उन्हें गुड़ चावल, मिठाई और पकवान देते। गौरी की दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा फूलदेही केवल फूल चढ़ाने का त्योहार नहीं है, यह हमें प्रकृति से प्रेम करना और दूसरों के लिए शुभकामना करना सिखाता है। जब बच्चे किसी की घर की चौखट पर फूल रखते हैं तो वे उस घर के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। यही तो सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा भी की जाती है, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी को जीवन देते हैं, फूलों को रंग देते हैं और खेतों को अन्न से भरते हैं। इसीलिए लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान भास्कर हमारे जीवन को भी प्रकाश और खुशियों से भर दीजिए। 4 दशक पहले पहाड़ों में फूलदेही का आनंद कुछ अलग ही होता था। पूरा गांव इस त्योहार में शामिल होता था। बच्चों की हंसी, ढोल दमाऊ की आवाज और घर घर बनते पकवान, हर जगह खुशियों का माहौल होता था। लेकिन आज का समय बदल गया है। लाइन के कारण कई गांव खाली हो गए हैं और धीरे धीरे यह सुंदर परंपरा केवल सरकारी अवकाश तक सीमित होती जा रही है। अब बहुत कम जगहों पर बच्चे सुबह सुबह फूल लेकर निकलते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस परंपरा को फिर से जीवित कर सकते हैं। अपने बच्चों को इस त्योहार के बारे में बताकर, उन्हें प्रकृति से जोड़कर और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाकर उन्हें फूलदेही केवल त्योहार नहीं, हमारी पहचान है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे भगवान भास्कर हमारे जीवन में भी फूलों जैसी खुशियां भर दीजिए और हमारी संस्कृति को हमेशा जीवित रखिए। आप सभी को फूलदेही और फूल संग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं।